प्रिय विद्यार्थियों, एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर आर एम यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, आरएल शहरिया गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडारा, जयपुर। मैं आज आपको एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के ऑप्शनल सेकेंड पेपर मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस, सहकारी संस्थाओं का प्रबंध विषय के महत्वपूर्ण टॉपिक सहकारिता का उद्गम एवं विकास, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेशन टॉपिक पर अपने विचार विस्तार से आपको बताने जा रहा हूँ। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने। महत्वपूर्ण टॉपिक है, कंपटीशंस के हिसाब से भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, तो सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने। प्रिय विद्यार्थियों, सहकारिता का प्रारंभ कब व कैसे हुआ, यह कहना कठिन है। वास्तव में सहकारिता का उद्गम मानव जीवन के उद्गम से जुड़ा है। विकास की प्रारंभिक अवस्था में जब मनुष्य जंगल में रहता था, तो वहां भी शिकार करने, शत्रु से रक्षा करने तथा साथ रहने के लिए उसे एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती थी। सहकारिता मनुष्य की प्रकृति है। यही कारण है कि विकास के साथ साथ व्यक्ति ने समाज का निर्माण किया, शहर और गांव बसाए, जाति व समुदायों की रचना की। यह सब सहकारिता की भावना का ही परिणाम है। धीरे धीरे धार्मिक व नैतिक दृष्टि से सहकारिता की आवश्यकता अनुभव की गई। आज मनुष्य अपने आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए सहयोग की भावना से कार्य करता है। मनुष्य को शोषण से मुक्ति दिलाने में सहकारिता ही एकमात्र प्रभावी साधन है। यह व्यक्ति को सहयोगी व स्वावलंबी बनाती है। सहकारिता के उद्गम व विकास का अध्ययन 3 चरणों में किया जाता है। प्राचीन काल, एंशिएंट ईरा, मध्यकाल, मेडिवल ईरा और मध्यकाल, मेडिवल ईरा, और थर्ड है आधुनिक युग, मॉडर्न ईरा। सर्वप्रथम हम प्राचीन काल में सहकारिता का उद्गम व विकास देखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मानव सभ्यता का इतिहास अत्यंत ही गौरवशाली रहा है। प्राचीन काल में मिस्र, चीन, रोम, यूनान व बेबीलोनिया की सभ्यताएं अत्यंत विकसित अवस्था में थी। इसी काल में सहकारिता की भावना के दर्शन होते हैं। ईसा से 3000 वर्ष पहले मिस्र में दस्तकारों के सहकारी संघ थे, जो समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मिलकर उत्पादन करते थे। बेबीलोनिया में सहकारी आधार पर खेती की जाती थी। उस समय के व्यापार व वाणिज्य, कृषि भी सहकारिता के अवशेष मिलते हैं। यूनान में व्यक्ति के दाह संस्कार के लिए सहकारी समितियां थी। चीन में होन वंश के शासनकाल में शाक समितियां कार्य करती थी। रोम में सहकारिता धार्मिक संघों के रूप में अस्तित्व में आई। यहाँ दस्तकारों, चर्मकारों, सुनारों, कुम्हारों आदि के सहकारी संघ स्थापित किए गए। इस प्रकार अत्यंत प्राचीन काल में सहकारिता विभिन्न रूपों में विद्यमान थी। मध्यकाल में विश्व की प्राचीन सभ्यताओं की समाप्ति के साथ ही विश्व इतिहास को एक नई दिशा मिली। ईसाई धर्म के प्रचारकों ने मनुष्य के मूलभूत अधिकारों के महत्व पर बल दिया। ईसाई धर्म के प्रचार से इंग्लैंड में सामुदायिक जीवन व सहकारी कृषि का प्रादुर्भाव हुआ। दस्तकारों के गिल्ड स्थापित हुए, जिनका उद्देश्य सदस्यों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना था। इस्लाम के प्रचार ने भी सहकारिता की भावना को प्रोत्साहित किया। सन 1750 की औद्योगिक क्रांति ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को जन्म दिया, जिससे श्रमिकों, गरीबों, उपभोक्ताओं का शोषण किया जाने लगा। इस शोषण की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप आधुनिक सहकारी आंदोलन का विकास हुआ। और आज हम आधुनिक युग में सहकारिता को देखते हैं।
तो प्रिय विद्यार्थियों, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उत्पन्न शोषण की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप सहकारी आंदोलन का जन्म हुआ। दुर्बल व गरीब व्यक्तियों ने संगठित होकर शोषण के विरुद्ध कदम उठाया। सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवन ने एक स्वावलंबी समाज की कल्पना करते हुए श्रमिक बस्तियों का निर्माण किया। श्रमिकों को संगठित कर पैरों पर खड़ा करने का प्रयास किया। रॉबर्ट ओवन के विचारों से प्रभावित होकर सन 1844 में रागडेल नामक स्थान के 28 बुनकरों ने मिलकर एक सहकारी समिति का गठन किया, जिसे आधुनिक सहकारी आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है। इनके द्वारा उपभोक्ता सहकारी समितियों की भी स्थापना की गई। सुलजे डेलिस व रेफेसन ने जर्मनी में सहकारी शाख का श्रीगणेश किया। फ्रांस के चार्ल्स फूरियर ने समाजवादी समाज की स्थापना की। बुशेज ने औद्योगिक सहकारिता के महत्व पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही अनेक सुधारकों ने भी पारस्परिक संघर्ष व प्रतिस्पर्धा के स्थान पर सहकारिता की भावना के विकास का उपदेश दिया। इस प्रकार सहकारिता एक आर्थिक आंदोलन ही नहीं, बल्कि सामाजिक जीवन पद्धति है। यह एक जन आंदोलन है जो जनता के हित के लिए कार्यरत है। यह पारस्परिक सहयोग द्वारा आत्म सहायता करने व स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से संचालित किया गया है। भारत में तो इसे सरकारी योजनाओं का आवश्यक अंग माना गया है। आज की कक्षा में मैंने आपको सहकारिता के उद्गम और विकास के बारे में बतलाया। आप सभी ने ध्यानपूर्वक मेरे को सुना। आप सभी को बहुत ही बहुत धन्यवाद। कोई भी बात समझ में नहीं आई हो, अगली कक्षा में अपनी समस्याएं मेरे सामने रखें। आपकी कोई भी समस्या होगी, समाधान करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।